हुई हैं, राजस्थान के कुछ अलग-अलग हिस्सों में जो आपराधिक वारदातें हुई हैं, उसमें रोहित गोदारा बहुत सार्वजनिक तौर पे सोशल मीडिया पे उन तमाम जितने भी क्राइम हुए हैं, उनकी ज़िम्मेदारी ले चुके हैं। जहाँ तक इस घटनाक्रम की बात लेते हैं, उसके तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे बाद में सोशल मीडिया पे एक हुँ, पोस्ट आता है, उसके बाद में रोहित गोदारा इसकी पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी ले लेते हैं। हुँ, रोहित गोदारा की जब हम बात करते हैं, तो ये इस समय भारत में नहीं है। हुँ, ये खाड़ी देशों में इस वक़्त मौजूद है हुँ, और राजस्थान पुलिस की तरफ से रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है। हुँ, राजस्थान के अंदर तकरीबन 20 से ज़्यादा जो आपराधिक मुकदमे हैं, हुँ, चाहे वो ज़्यादातर उनमें रंगदारी के हैं। हुँ, खाड़ी देशों से लगातार फ़ोन करना, फ़ोन पे रंगदारी के लिए कॉल्स आना, ये राजस्थान में अलग-अलग तरीके के मुकदमे दर्ज हैं। जहाँ हुँ, तक सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की बात है, इसमें अभी तक जयपुर पुलिस की जाँच जो है, हुँ, उसमें ये तो आइडेंटिफ़ाई कर लिया गया है हुँ, कि ये जो गाड़ी यहाँ तक पहुँची थी, जिसमें नवीन संभावित तौर पे उसको ड्राइव करके पहुँचे थे हुँ, सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर तक, हुँ, वो रेंट पे ली हुई गाड़ी थी। हुँ, मालवीय नगर से उसको किराए पर लिया गया था 5 से 6 हज़ार के आस-पास, जो आमतौर पे ज़ूम कार हम लेते हैं रेंट हुँ, पे। हुँ, हुँ, अब इसमें नवीन जो है शाहपुरा निवासी जिसकी मौत भी हो चुकी है, उसका क्या सिर्फ़ इतना ही रोल था कि वो सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर तक इन बदमाशों को पहुँचा देगा? सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर पे जब ये लोग दाखिल होते हैं, तो हुँ, उसके कुछ देर बाद भी ये जो दूसरे बदमाश हैं, ये हुँ, अंदर पहुँच जाते पहुँच हैं जाते हैं। और महज़ कुछ देर के अंदर इनसे ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। हुँ, अब इस पूरे घटनाक्रम में एक सुखदेव सिंह गोगामेडी जिनकी मौत हुई, दूसरा व्यक्ति नवीन शक्तावत जो शाहपुरा निवासी है, ये पहले से जानता था सुखदेव सिंह गोगामेडी को, आना-जाना था बाकायदा, हुँ। यानी कि फ्रेंडली एंट्री हुई है। तो घर में दाखिल जिस तरीके से ये आशुतोष, व्यक्ति एक हुए चीज़ हैं। जल्दी बताइए। दरअसल क्या चूँकि इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी हाथ बताया जा रहा है, रोहित गोदारा उसी के गैंग का मेंबर है। लॉरेंस बिश्नोई से सीधे दुश्मनी या फिर ये रंगदारी का ही मसला है? चूँकि अब गोगामेडी भी कोई छोटे-मोटे चेहरे ऐसे थे नहीं। तो दरअसल ये अंदर की कोई बात अब तक सामने आ पाई है कि इसके पीछे की वजह क्या थी? देखिए, ऐसा नहीं है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं थे, हुँ, उनके खिलाफ भी आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। और लगातार जो पुलिस की अभी तक फाइंडिंग्स आ रही हैं, इसमें सीधे तौर पे हुँ, ये आपसी रंजिश या संभावित तौर पे लगातार कुछ ना कुछ उनको ऐसे थ्रेट कॉल्स मिल रहे थे। उनके जो मौके पर जुड़े हुए उनसे कार्यकर्ता थे, वो कह रहे थे कि हमें लगातार धमकियाँ मिल रही थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। हालाँकि पुलिस ने इस बात की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है हुँ, और उनके सहयोगियों का ये भी कहना है सुखदेव सिंह गोगामेडी के कि हम पुलिस से प्रोटेक्शन माँग रहे थे, लेकिन हमको प्रोटेक्शन जी। नहीं मिली। ये अपने आप में कुछ बातें हैं, जो तथ्य हैं वो सामने निकल के आ रहे हैं। बहरहाल पुलिस हर एंगल से अपनी जाँच कर रही है। जब हम सीसीटीवी फुटेज को बहुत बारीकी से अगर हम देखते हैं, तो इसमें जो शूटर्स हैं मारने वाले, हुँ, आप देखेंगे कि वो बहुत वेल ट्रेन्ड नज़र। बिल्कुल। आशुतोष, लेकिन ये बताइए ज़रा, चूंकि इलेक्शन का माहौल था, सरकार बदल गई, उधर जब तक चुनाव चल रहा था आचार संहिता लगी हुई थी, गन्स वगैरह अगर यहाँ पर अरेंज किए गए थे, पूरे वेपन्स अरेंज किए गए थे, ये भी बड़ा गंभीर सवाल है कि आखिर ये चूक कहाँ से हो गई, ये जानकारी क्यों नहीं मिल पाई? बिल्कुल, देखिए, जब हम इस खबर को दोपहर में प्रसारित कर रहे थे, जब हमने सवाल खड़े किए थे कि देखिए, राजस्थान में आचार संहिता लगी हुई है। आपको अपने जो लाइसेंस शुदा जो हथियार होते हैं, आर्म्स होते हैं, उनको आपको जमा करना होता है। अब ये हथियार कहाँ से आए? बड़ा सवाल, बदमाशों के पास हथियार कहाँ से आए? हम्म, इसके अलावा सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ में जो उनके लोग थे, हम्म, कथित तौर पे उनके बॉडीगार्ड बताए गए, हम्म, उनकी तरफ से भी क्रॉस फायर किया गया है। हम्म, उनके पास भी हथियार कहाँ से आए? पुलिस इस एंगल की भी अपने हम्म, स्तर पे जाँच करेगी। लेकिन अभी तक जो ऐसा लग रहा है पुलिस को जिस तरीके के ये शार्प शूटर्स हैं, हम्म, ये बहुत ही हार्डकोर क्रिमिनल है हम्म, और इनको एक तरीके से संभावित तौर पे हायर किया गया है, क्योंकि हम्म, बहुत वेल ट्रेन्ड नज़र आ रहे हैं। हम्म, उन्होंने जब तक कि ज़मीन पर गिर नहीं गए, हम्म। ताबड़तोड़ 10 से ज़्यादा बिल्कुल, बाद में राउंड। जाते वक्त अब कहा जा रहा है कि सिर में भी गोली मार कर वो गए थे। जरा ये बताइए, लॉरेंस बिश्नोई का नाम इसमें सामने आ रहा है, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जिस तरीके से अंजाम दिया गया था, सलमान खान को बाद में धमकी दी गई थी, क्या असल में कभी कोई कंप्लेन ऐसी थी गोगामेडी की तरफ से कि उनको बार बार इस तरीके से थ्रेट किया जा रहा है या धमकियां दी जा रही हैं? देखिए, पुलिस रिकॉर्ड में अभी तक इस तरह की कोई कंप्लेन की जो बात है वो अभी तक सामने नहीं निकल के आई है। लेकिन मौके पर जो उनके उनसे जुड़े हुए लोग थे, उनसे जुड़े हुए कुछ कार्यकर्ता थे जो श्री राजपूत करनी सेना के लिए काम करते थे, हम्म, उनके ये बयान ज़रूर थे कि धमकियाँ मिल रही थी। हम्म, अब ये धमकियाँ क्यों मिल रही थी? क्या ये किसी तरह के वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं? देखिए, आमतौर पर यही देखा जाता है। हम्म, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इससे पहले जो राजू ठेठ हत्याकांड होता है,
उसमें जो कुछ नाम सामने निकल के आता है, रोहित गोदारा का नाम सामने निकल के आता है, सोशल मीडिया पे जिम्मेदारी ले ली जाती है। तो ये कनेक्शन साबित होता है वर्चस्व की लड़ाई का। अब सुखदेव सिंह गोगामेडी की अगर हत्या की गई है तो कहीं ये लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं थी। क्या राजस्थान की टेरिटरी में किसी तरीके से दखलंदाजी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी? ऐसा तो नहीं है। राजस्थान से सटे हुए जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, पंजाब की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, वहां किसी की ज्यादा दखलंदाजी तो नहीं चल रही थी। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है, उनको ये दखलंदाजी रास नहीं आ रही थी। आप देखेंगे कि राजस्थान में सिलसिलेवार तरीके से पड़ोसी राज्यों में जिस तरीके से इस तरह की वारदातें हुई हैं, उसमें वर्चस्व की लड़ाई में एक चीज और बताइए, वर्चस्व की लड़ाई तो सही है, लेकिन राजस्थान में राजू ठेठ वाला मसला अगर छोड़ दिया जाए तो इधर बहुत कम सक्रियता देखी जा रही थी, लेकिन 2-3 घटनाओं के बाद क्या लॉरेंस बिश्नोई वाकई में राजस्थान के लिए भी एक चुनौती बनता जा रहा है, या पूरा गैंग? देखिए बेशक पूरी तरीके से एक बड़ी चुनौती इसलिए बनते जा रहा है, कारण क्या है, आनंदपाल एनकाउंटर होता है वसुंधरा राजे की पिछली सरकार में। बिल्कुल। उसके बाद में एक बड़ा वैक्यूम बन गया आपराधिक तौर पे राजस्थान के अंदर। उस वैक्यूम को लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग ने इस्तेमाल करने की कोशिश की, और उसकी शुरुआत हुई पश्चिमी राजस्थान से। सबसे पहले वो पश्चिमी राजस्थान में एक्टिव हुए, और फिर धीरे 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 जो दखलंदाजी है ये बढ़ती चली गई। कहने को लॉरेंस बिश्नोई जो है वो जेल में रहता है, लेकिन जेल में ज्यादा सक्रियता उसकी दिखाई देती है। जेल से बेहतर तरीके से वो अपने नेटवर्क को चला पा रहा है। और रोहित गोदारा जो एक बहुत प्रमुख सक्रिय जो सदस्य है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, वो पिछले तकरीबन 1 से 1.5 साल से राजस्थान में पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है। तमाम रंगदारी के जो मामले सामने आ रहे हैं, तमाम थ्रेट कॉल्स जो आती हैं, राजस्थान में बड़े बड़े लोगों को थ्रेट कॉल्स आई हैं। अब से कुछ महीनों पहले जयपुर में एक जो होटल थी जवाहर सर्कल थाना इलाके में, वहां एक बड़ा घटनाक्रम हुआ था फायरिंग का, उसमें भी रोहित गोदारा गैंग का नाम सामने आया था। जयपुर पुलिस, राजस्थान पुलिस अपने स्तर पर प्रयास तो तमाम कर रही है, दूसरी जो कंट्रीज है उनकी मदद भी ली जा रही है, क्योंकि इस समय इंडिया में नहीं है रोहित गोदारा। क्योंकि रोहित गोदारा तक जब एक बार पुलिस पहुंच जाएगी तो बहुत हद तक राजस्थान में जिस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से राजस्थान में इश्यूज आए हैं इस तरीके के, आमतौर पर ऐसा राजस्थान में देखने को नहीं मिला था। आनंदपाल का पूरा जब घटनाक्रम शांत हुआ तो उसके बाद में राजस्थान में एक बड़ी पीस देखने को मिली थी, एक बड़ी शांति देखने को मिली थी, क्योंकि आनंदपाल। अच्छा आशुतोष, एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कहीं इसमें राजस्थान में राजपूत बनाम दरअसल जाट वाला संघर्ष की स्थिति तो पैदा नहीं हो रही है? क्योंकि राजपूतों को, जाहिर सी बात है कि राजपूतों के बल पर ही ये करणी सेना का ये जो संगठन था वो चल रहा था, और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करवाए जाते थे। देखिए इसमें कोई दोराई नहीं है कि तमाम जो सामाजिक संगठन हैं वो अपने अपने समाज के लिए, अपने अपने समाज की तमाम जो इश्यूज होते हैं उनके लिए मुखर होते हुए नजर आते हैं। गोगामेडी की अगर हम बात करते हैं तो ये उनमें से एक व्यक्ति थे। वो लगातार इस तरीके की जो तमाम मंच होते थे उनसे खुलेआम वो इस तरीके से मुखर होकर बातचीत भी करते थे। अब इसका कनेक्शन किसी तरीके से दो समाजों का कनेक्शन है या नहीं है, जैसा मैंने कहा कि वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं, लेकिन इसकी जो टाइमलाइन है संजय, वो बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में एक सरकार जा चुकी है, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे चुके हैं, दूसरी सरकार बनने वाली है, और ठीक उससे पहले इस तरह का घटनाक्रम होता है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि सीपी जोशी की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि अभी आरोप लगाया गया कि कांग्रेस सरकार में सिक्योरिटी की डिमांड की थी गोगामेडी साहब ने, लेकिन उनको दी नहीं गई। क्या ये कोई लापरवाही, कोई चूक है, कोई फेल्योर भी है? देखिए ना सिर्फ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बल्कि जो सेंट्रल मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने भी इसी तरफ इशारा किया है। अपनी एक जो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक बाइट दी है उसमें उन्होंने कहा कि सुरक्षा मांगी गई थी लेकिन सुरक्षा दी नहीं गई। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस तरफ किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है कि क्या किसी तरह की कोई सुरक्षा मांगी गई थी, कब मांगी गई थी, क्या उनको किसी तरह का थ्रेट था, और अगर थ्रेट था तो ये अपने आप में राजस्थान पुलिस की अपने आप में बहुत बड़ी चूक है, जिसका परिणाम राजस्थान को देखने को मिला है। क्योंकि राजस्थान में कभी भी इस तरह की वारदात देखने को नहीं मिली है कि